हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर आपका वाहन किसी भी कारण से थाने में बंद हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी टेंशन होती है कि वाहन अर्थात वाहन स्वामी जो होता है, वाहन स्वामी को ये परेशानी होती है कि हमारी गाड़ी बंद हो गई। अब वाहन किस प्रकार का है डिपेंड करता है कि वाहन कौन सा है और उसे कैसे मुक्त कराया जाए थाने से। अब अगर आपकी मान लेते हैं मोटरसाइकिल की बात, अगर मोटरसाइकिल सीज कर दी गई हो, 207 में चालान कर दी गई हो, या किसी अन्य मुकदमे में चालान कर दी गई हो, किसी अन्य धारा में चालान कर दी गई हो, किसी भी प्रकार से थाने में सीज कर दी गई हो आपकी गाड़ी, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले नए अधिवक्ता बंधुओं को मैं बता दूं, सीधे तौर से आपको एक वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र कोर्ट में सबमिट कर देना है, डाल देना है। वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र जब आप डालेंगे वाहन स्वामी के नाम पे, तो थाने से रिपोर्ट मंगा लेगा कोर्ट। जब कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगा देगी और कोर्ट में रिपोर्ट आ जाएगी कि फला फला कारण से इस दिन तारीख को इस धारा में या इस मुकदमे में ये वाहन थाने में जब्त किया गया है, सीज किया गया है या थाने में चालान किया गया है, तो रिपोर्ट आने के बाद आप उस पे बहस कर देंगे। उसी रिपोर्ट पे अपनी बात रख देंगे कि साहब ऐसी नहीं बात, ये है ये है। अगर कोई किसी भी गंभीर अपराध में वो गाड़ी नहीं है तो तुरंत वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र पे सुनवाई होते हुए वाहन स्वामी के नाम पे आदेश हो जाएगा और छूट जाएगी गाड़ी। अगर चालान का कुछ जुर्माना है, मान लेते हैं डीएल नहीं है आपके पास, तो डीएल का 5000 रुपया पे करना पड़ेगा वाहन स्वामी को। अगर डीएल नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, वाहन स्वामी चला रहा था तो उसे देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं, देखिए चालान कई प्रकार का होता है। टीआई का चालान अर्थात ट्रैफिक पुलिस का चालान अलग होता है, आरटीओ का चालान अलग होता है, थाने के चालान अलग होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका चालान कौन किया है। आरटीओ की चालानी अलग तरीका है उसका, टीआई अर्थात ट्रैफिक पुलिस की चालानी अलग है, थाने की चालानी अलग है, सबका चालान अलग अलग। अब मान लेते हैं आपका चालान जो हुआ है वो वाहन भारी वाहन है, ट्रैक्टर है, पिकअप है, लोडर है, कोई इस तरीके की कोई गाड़ी है आपकी, तो अब वो डिपेंड करता है वो क्यों चालान की गई है। उस पे बालू लदा है अर्थात खान खनन अधिनियम का क्या है, धारा 3/57 जो है 71, 70 इस तरह से लग जाती है, खान खनन अधिनियम एवं परिहार उत्तर प्रदेश नियमावली। तो कहने का मतलब, अगर खान खनन अधिनियम में सीज है तो एक कोर्ट अलग से होती है, खान खनन का अलग चलता है, उसमें सारा खान का मैटर ही चलता है, खनन का ही मैटर चलता है। तो क्या है कि उसमें आपको पहले ड्राइवर की जमानत करानी पड़ेगी। अब ड्राइवर की जमानत सेशन से होगी, ये भी आप जान लीजिए। कभी भी ड्राइवर की जमानत लोअर कोर्ट से नहीं होगी। अगर भारी वाहन में आपका चालान, भारी वाहन है आपका और चालान हुआ है खान अधिनियम में, खान और खनन अधिनियम में, तो वहां पे पहले सबसे ड्राइवर की बेल करानी पड़ेगी आपको। जैसे ही ड्राइवर की बेल हो जाएगी, और एक बात, सेशन बेल करेगा, हो सकता है अंतरिम पे रिहा करे आपको, 1 2 बार 3 बार 4 बार जाना भी पड़ जाए। सेशन की बेल कैसे होगी, अगर आपको डिटेल से समझना है, सेम डे प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें बताया है कैसे होगा काम सब, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। तो जब ड्राइवर की बेल हो जाएगी तो उस बेल की कॉपी भी आप लगा देंगे कि साहब हमने ड्राइवर की जमानत करा रखा है, अब हमारा वाहन रिलीज कर दिया जाए। तो सेशन ही वाहन रिलीज करेगा आपका। अब अगर लोअर कोर्ट अर्थात जहां पे ये चालानी पेश करेंगे, आप सरेंडर कराएंगे ड्राइवर को, या फिर वाहन जहां से चालान हुआ है वहां रिपोर्ट आई है जहां पे, तो वहां अगर दे देता है तो अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद रखिए कि सेशन ही आपकी गाड़ी का जो है रिलीज प्रार्थना पत्र स्वीकार करेगा और सुनेगा, उसे छोड़ागा। अब अगर जुर्माना पे करते हैं तो हो सकता है केस वहीं से खत्म भी हो जाएगा। सबकी जमानत, वाहन अगर वाहन स्वामी का नाम आ गया है उसमें,
जैसे बालू में लोग अक्सर गाड़ी चलवाते हैं, तो बालू में सबसे समस्या यही होती है कि एक तो ओवरलोड, एक रवन्ना नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं, अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। और बालू वाली गाड़ियों में सबसे समस्या यही होती है वाहन रिलीज कराने में। या तो आप भारी भरकम जुर्माना जाके पेड करिए खनन विभाग में, या तो आप कोर्ट में सारा काम करिए। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। कोई व्यक्ति कहे कि हम 10 दिन में छुड़वा देंगे गाड़ी, तो आप इस बात को स्वीकार मत करिएगा, क्योंकि 10 दिन तो आप समझिए ड्राइवर की जमानत और वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र जब आप डालेंगे तो उसकी रिपोर्ट आने में ही इतना समय लगना या डेट पे बहस होना, ये आम प्रक्रिया है। तो 10 दिन में ये काम संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि 10 दिन में छुड़वा देंगे तो बहुत मुश्किल काम। अगर बहुत रफ्तार से काम चला, कोर्टें बढ़िया चली, तो हो सकता है कि 10-15 दिन में हो जाए, लेकिन 10 दिन के पहले तो असंभव है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब